गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास फिफ्थ है। आज हम क्लास फिफ्थ का एक नया यूनिट शुरू करने लगे हैं मैथ में। यूनिट 4 है और इसका नाम है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ठीक है, तो ये फैक्टर्स और मल्टीपल्स क्या होते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा। तो चलो इसकी शुरू करते हैं हम 4.1 एक्सरसाइज। देखो ध्यान से, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या करना है आपने, ये बॉक्सेस कुछ दिए हुए हैं, इनको फिल करना है। कैसे फिल करना है? फिल इन द बॉक्सेस विद द नेक्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ये 3 के मल्टीपल दिए हुए हैं, ये 6 के मल्टीपल दिए हुए हैं। कैसे पता चला कि ये 3 के मल्टीपल हैं? पहला नंबर देख लेना है। 3 के मल्टीपल मतलब कि जो 3 के टेबल में आते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, आगे क्या आएगा? 3 3 ज़ा 9, फिर आगे क्या आएगा? 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21। तो ये 3 के मल्टीपल हो गए। 2 उसने दिए थे, हमने इनको आगे कंटिन्यू किया अगले 5 लिख दिए। ऐसे ये किसके मल्टीपल है? 6 के मल्टीपल है। मीन्स आपने 6 के टेबल को आगे कंटिन्यू करना है। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30, फिर 6 6 ज़ा 36, 6 7 ज़ा 42। ठीक है, ये हमने 6 के टेबल को कंटिन्यू किया 7 तक। अब इसके पार्ट कुछ और भी हैं, अगले पेज पे हैं, वो देखते हैं। सी पार्ट, किसके मल्टीपल लिखने हैं आपने? 9 के मल्टीपल लिखने हैं। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा कितना होता है? 36, फिर 9 5 ज़ा कितना होता है? 45, 9 6 ज़ा कितना होता है? 54, और फिर 9 7 ज़ा कितना होता है? 63। ऐसे ही ये किसके मल्टीपल आपने आगे कंटिन्यू करना है? 11 के। 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22, 11 3 ज़ा 33, फिर 4 ज़ा 44, 5 ज़ा 55, 11 6 ज़ा कितना हो गया? 66, और 11 7 ज़ा कितना हो गया? 77। अब ये किसके मल्टीपल है? 15 के। 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 15 3 ज़ा कितना होता है? 45। अब इसके बाद 15 4 ज़ा कितना होता है? 60, फिर 15 5 ज़ा कितना होता है? 75। उसके बाद किसकी टर्न आएगी? 15 6 ज़ा की टर्न आएगी। तो 15 6 ज़ा कितना होता है? 90, और फिर 7 के साथ 15 7 ज़ा कितना होता है? 105। ठीक है, ऐसे ही अब देखो एफ पार्ट, किसके मल्टीपल है ये? 40 के। 40 1 ज़ा 40, 42 ज़ा कितना होता है? 80, 43 ज़ा कितना होता है? 120, और उसके बाद क्या आएगा? 44 ज़ा करना है, कितना होता है? 160 होता है वो। फिर 45 ज़ा कितना होता है? 200, फिर 46 ज़ा कितना होता है? 240, और 47 ज़ा कितना होता है? 280। ठीक है, तो ये देखो हमने क्वेश्चन नंबर 1 को कर लिया, जिसमें हमने मल्टीपल्स को आगे क्या करना था? कंटिन्यू करना था। अब देखो इसी एक्सरसाइज के आगे क्वेश्चन है 2 3 4 5 6। मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनना, भी मैं क्या कहने लगा हूँ। इन क्वेश्चंस को करने से पहले हमें डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। किस किस का? 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? 3 का क्या होता है? 4 5 6, मतलब कि सारे नंबर्स के 8 9 और 10 11, इन सब के हमें डिविजिबिलिटी रूल पता होने चाहिए, तभी ये वाले क्वेश्चंस हम कर पाएंगे। इन क्वेश्चंस को करने से पहले मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल के 2 वीडियो भेजूंगा। ठीक है, उन वीडियो में मैंने बोला हुआ है कि हम ये क्लास 6th के डिविजिबिलिटी रूल करने लगे हैं, लेकिन बेशक वो क्लास 6th के डिविजिबिलिटी रूल बोले हुए हैं, लेकिन वही डिविजिबिलिटी रूल क्या आपको भी काम आएंगे। तो इसलिए
अगर डिविजिबिलिटी रूल्स में मैंने क्लास 6th बोली होगी तो उसके लिए आपने कोई कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, वो आपको भी काम आएंगे। तो वो डिविजिबिलिटी रूल आपने अच्छी तरह से समझने हैं और उनको कापियों को के ऊपर भी उतारना है, ठीक है। तो वो मैं आपको अगले वीडियो में भेजूंगा। उसके बाद फिर ये क्वेश्चंस हम लेंगे 2 से लेके 6 तक। ओके।